हरियाणा का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी अब कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन गए। विनेश फोगाट हरियाणा की एक ऐसी बेटी जिसे हरियाणा सरकार ने मान सम्मान दिया, वो सभी सम्मानों को ताक पर रख के आंदोलन से होते हुए तो आपने देखा कि किस तरीके से हरियाणा की बेटी अब जो है कहीं न कहीं कांग्रेस की बेटी बनकर यहां पर दिखाई दे रही है। चूंकि अब कांग्रेस मुख्यालय से ये तस्वीरों ने जो है कहीं न कहीं लाखों समर्थकों को हिला के रख दिया होगा कि जंतर मंतर से जिस तरीके से लड़ाई की आवाज बुलंद करने वाली लाखों जो बेटी आज राजनीति का कहीं न कहीं शिकार होती नजर आ रही है, या फिर यूं कहें कि राजनीति का दामन और हाथ थामती हुई नजर आ रही है। कहीं न कहीं उन बेटियों की भावनाओं का यहां पर झटका लगा होगा जो कि इन खिलाड़ियों से जो है उम्मीद रख रही थी कि उनको न्याय मिलेगा, फेडरेशन में बदलाव होंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है सर सबसे पहले आपका। और सवाल मैं यही करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हरियाणा की बेटी अब कांग्रेस की बेटी बनती हुई जा रही है। जिस तरीके से हाथ को थमा है कुश्ती के मैदान से, अब जो है कांग्रेस के मैदान से चुनाव लड़ेंगी। देखिए, विनेश और बजरंग हरियाणा प्रदेश का गौरव है, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, तो जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो खिलाड़ी हैं, या जो हरियाणा प्रदेश की और देश की जनता है, उसको आज ये साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन खिलाड़ियों के पीछे से इनको इस्तेमाल करने का काम कर रही थी। और जब इनका आंदोलन और धरना प्रदर्शन था, वो भी कांग्रेस की रचाई एक साजिश थी, कांग्रेस का रचाया एक षड्यंत्र था। सबको ये साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के इशारे पे ही ये लोग काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, अभी नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने, भाजपा सरकार ने जितना काम किया है खेल और खिलाड़ियों के लिए, उतना काम कभी किसी ने किया नहीं। 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडल लाने के ऊपर हमारी सरकार देती है। खेलो इंडिया के माध्यम से 5 लाख रुपए का
खिलाड़ी को तैयारी करने के लिए पहली बार इस भाजपा सरकार ने देना शुरू किया है। गांव गरीब किसान के जो बेटा और बेटियां हैं वो खेल में निकले आगे, इसलिए खेल नर्सरियां हमारी सरकार ने शुरू की हैं, जिसमें लगभग 3,000 रुपए डाइट के हर खिलाड़ी को मिलते हैं। 25,000 रुपए कोच रखने की व्यवस्था हमारी सरकार करती है। खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं हमारी सरकार ने देने का काम किया है। नए कोच भर्ती करने का काम किया है। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3% का हमने कोटा फिक्स किया है। खिलाड़ियों को मान सम्मान के साथ साथ इज्जत, शौहरत, पैसा सब कुछ देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना करके, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा करके जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के इशारे पे सब कुछ हुआ है, आज वो सबके सामने है। सब देशवासी, हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। और जब जो चुनाव आएगा, चुनाव के अंदर आप जो परिणाम देखेंगे तो उसमें ये सारी जो षड्यंत्र है उसको साफ जनता करने का काम करेगी। विजेंद्र जी, सवाल यहां पर एक और उठता है कि जिस तरीके से हमने विनेश फोगाट को देखा कि कितने दमखम के साथ में कुश्ती के मैदान में पटखनी देती हुई नजर आती थी साफ तौर पर, लेकिन क्या कहें कि राजनीति के आगे जो है सरेंडर कर दिया है कि कूटनीति में फंसकर जो है कांग्रेस के हाथ को थाम लिया है? देखिए, बिल्कुल वो मैं कह रहा हूँ शानदार खिलाड़ी हैं, उन्होंने हरियाणा का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र में ये दोनों खिलाड़ी बजरंग और विनेश फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या हुड्डा साहब हैं, उनके सुपुत्र हैं, जिस तरह से वो एयरपोर्ट पे आए थे, उनको कैप्चर करने का काम किया इन्होंने जी, और अपनी बातों में लेकर के जिस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उकसाया है, उनका इस्तेमाल किया है। मैं तो कह रहा हूं आज ये हरियाणा प्रदेश और देश की जनता इस सबको देख रही है और आने वाले चुनाव के अंदर ये सब चीजें उनके सामने आएंगी। ठीक है, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।